Welcome to my class, students. We are doing English Beehive and the chapter is My Childhood. और हम इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. Now, answer these questions in 1 or 2 sentences each. एक या 2 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है. Where was Abdul Kalam's house? Abdul Kalam's house was on the Mosque Street in Rameswaram. What do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. तो Dinamani is the name of a local newspaper. और जो लोकल न्यूज़पेपर में इन्होंने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में. It is so because Kalam tells the stories of the war in the headlines in Dinamani. तो दिनामणि जो लोकल न्यूज़पेपर था वहीं पर जितने भी स्टोरीज उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की होती थी तो वो सारी हेडलाइंस आती थी और उन्होंने उसके बारे में वहीं पर जानकारी ली थी. Who were Abdul Kalam's school friends? What did they later become? तो क्या है उनके स्कूल फ्रेंड्स का नाम और बाद में वो क्या बने. तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स. आपने देखा था जब मैंने समरी बताई थी. तो रामानंद शास्त्री बिकेम द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल क्योंकि उनके पिताजी भी हाई प्रीस्ट थे. अरविंदन अ ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन, अरविंदन जो थे वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चले गए थे. एंड शिव प्रकाशन वॉज द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. और सदर्न रेलवेज में वो जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो रेलवे में खाना पहुंचाते हैं उनका काम शिव प्रकाशन ने कर लिया था. और एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था आपको पता ही है. नाउ हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस. तो उन्होंने अपना पहला वेतन कैसे पाया. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यूज़पेपर वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन. तो उस समय क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पहले जो है वहां गाड़ियां रुकती थी, ट्रेन रुकती थी, लेकिन बाद में ट्रेन उनके स्टेशन पर रुकना बंद हो गई. तो मूविंग ट्रेन से बंडल्स न्यूज़पेपर के फेंके जाते थे और इनका जो कजिन था मिस्टर कलाम का वो उनको कलेक्ट करता था. तो उन्होंने अपने हेल्पिंग हैंड के रूप में मिस्टर अब्दुल कलाम को हायर किया था कि हम दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर रामेश्वरम टू कैच दिस बंडल. तो इन बंडल्स को पकड़ने में और जो उनको जरूरत होती थी तो उस समय मिस्टर अब्दुल कलाम ने उनकी मदद की थी और इस तरह से उनको अपना वेतन मिला था. Had he earned any money before that? क्या उसके पहले उन्होंने कभी भी कुछ अर्निंग की थी. In what way? Yes, Abdul Kalam had earned some money before he started helping his cousin. कि हाँ उसके पहले भी उन्होंने अर्निंग की थी. कैसे की थी. When the Second World War broke out, there was a sudden demand for tamarind seeds. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हुआ था तो उस समय अचानक से टैमरिन सीड्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी. He collected the seeds and sold them at a provision shop. तो वो क्या करते थे वो सीड्स को कलेक्ट करते थे और उनको शॉप में बेच देते थे ऑन मॉस्क स्ट्रीट. और वो जो दुकान कहाँ थी वो मॉस्क स्ट्रीट में थी. यूजुअली अ डेज कलेक्शन अर्नड हिम 1 आना. और एक दिन में जितना वो कलेक्ट करके बेचते थे तो उनको 1 आना मिलता था. तो 1 आना भी उनके लिए काफी था. हालांकि 1 आना बहुत नहीं होता बट उनके लिए वो एक जेनरस था. अच्छा सा उनकी एक अर्निंग हो जाती थी. नाउ आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ. तो हिज फादर आपको पता है कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया. काफी कुछ उन्होंने अपने पिताजी के बारे में लिखा, काफी कुछ उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में लिखा. तो हमें अलग अलग करके ये लिखना है और 30 वर्ड्स में इसके आंसर देने हैं. नाउ कलाम्स फादर जैनुलब्दीन वाज नॉट अ वेल्दी और एजुकेटेड पर्सन. तो ये तो जैनुलब्दीन थे वो बहुत ही वेल्दी रिच नहीं थे और न ही एजुकेटेड थे, न ही ज्यादा पढ़े लिखे थे. However, he was an honest and generous man. लेकिन बहुत ही ईमानदार थे and generous man थे who possessed great innate wisdom. तो उनके अंदर एक
जो विजडम था वो आंतरिक जो उनकी जो विजडम थी वो बहुत ज्यादा थी। तो मैंने आपको पहले ही बोला सिर्फ पढ़ाई लिखाई से विजडम नहीं आती, विजडम जो होती है अपने आप इंसान के अंदर रहती है, तो उनमें वो बहुत धनी थे। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन, और वो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन थे, एंड अवॉइडेड ऑल इनएसेंशियल लग्जरीज, और जीवन में वो जितने भी अनावश्यक लग्जरीज हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनको वो अवॉइड करते थे। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन बच्चों को उन्होंने जितनी भी जरूरतें हैं बच्चों की वो हमेशा पूरी करते थे। कलाम्स मदर अशियम्मा वाज एन आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड। तो जैसे उनके पिताजी थे बहुत ही ज्यादा जेनरस थे, काइंड हार्टेड थे, तो उनकी माताजी जो थी वो एक आइडियल पार्टनर थी अपने हस्बैंड की। शी बिलीव्ड इन गुडनेस, वो भी अच्छाई में विश्वास करती थी, एंड प्रोफाउंड काइंडनेस, और डीप काइंडनेस में उनको विश्वास था, वो भी बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति की थी। एंड फेड मेनी पीपल एवरी डे, और जब जितने भी लोग उनके यहाँ आते थे वो हर दिन विजिटर्स को, आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी, ये अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए। नाउ ऑथर के बारे में, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। उन्होंने अपने आप को कैसे बोला कि मैं एक छोटे कद का लड़का था, विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मेरे में कुछ ऐसी खास बात नहीं थी। डिस्टिंग्विश्ड लुक मीन्स यूनिक लुक, अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब बहुत ही कॉमन मेरा लुक था। हु हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड, लेकिन मेरे पास एक सिक्योर चाइल्डहुड था, एक ऐसा बचपन जहाँ माता पिता, अच्छे दोस्त, अच्छी स्कूलिंग, सब कुछ मेरे पास था, सिक्योर था। He is an honest and self-disciplined person who believes in goodness and deep kindness. वो एक ऑनेस्ट पर्सन और सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन रहे, और वो गुडनेस एंड डीप काइंडनेस में बिलीव करते हैं। What characteristics does he say he inherited from his parents? तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या क्या इनहेरिट किया था? He says that he inherited honesty and self-discipline from his father, क्योंकि उनके पिता का ये गुण था जो कि कलाम ने अपने अंदर उन गुणों को उन्होंने पाया। He further says that he inherited faith in goodness and deep kindness from his mother. और faith in goodness, अच्छाई में विश्वास, और deep kindness, बहुत ज्यादा दयालुता, उन्होंने किससे लिया? उन्होंने अपनी माँ से लिया। ये उनको अपनी माँ से मिला विरासत में, और पिता से विरासत में उन्हें क्या मिला? सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। Discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups, says the author. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है आपको क्लास टीचर के साथ आपको बात करनी है, डिस्कस करना है, और राइट आंसर है। तो पहला है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम आर वेरी रिजिड। दोस्त रामेश्वरम उस समय तो वहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही रिजिड थी इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। बिकॉज समाज में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनका विभाजन में बहुत रिजिड थी, वो मिक्स नहीं होती थी, वो फ्लेक्सिबल नहीं थी। सेज द ऑथर, हमारे ऑथर कहते हैं, विच सोशल ग्रुप डज ही मेंशन? नाउ द क्वेश्चन कम्स, कौन सा सोशल ग्रुप की वो बात कर रहे हैं? Were these groups easily identifiable? क्या ये ग्रुप को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस, कि जिस तरह से वो पोशाकें पहनते थे उस तरह से क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो? आंसर है, he mentions 2 social groups of रामेश्वरम, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स। देखो ये 2 सोशल ग्रुप थे, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। रामेश्वरम के हाई प्रीस्ट, वहाँ कितने मंदिर है आप जानते हो, तमिलनाडु मंदिरों का शहर है, तो वहाँ कितने सारे मंदिर है। वहाँ के सोसाइटी में 2 रिजिड ग्रुप्स थे, एक तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स जो बहुत ही कट्टरपंथी ब्राह्मण, और मुस्लिम्स भी वहाँ थे। यस, दिस ग्रुप्स आर इजिली आइडेंटिफाइबल, बहुत आसानी से ये पहचान में आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड, क्योंकि उनके जो कपड़े पहनने का तरीका था उन्हीं से पता चलता था। कलाम वोर अ कैप विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम, कलाम हमेशा सफेद टोपी पहनते थे जिससे पता चलता था कि हाँ वो मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं।
एंड रामानंदा शास्त्री wore a sacred thread which marked him a Hindu. और जो रामानंदा शास्त्री थे वो सैक्रेड धागा जो होता है वो पहनते थे, जिससे पता चलता था वो हिंदू हैं। तो इस तरह से ड्रेस से और रहन सहन से पता चल जाता था कि कौन किस जाति को बिलोंग कर रहा है। Were they aware only of their differences? क्या वो सिर्फ अपने डिफरेंसेस को जानते थे? और did they also naturally share friendship and experiences? या वो नेचुरली फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते थे नेचुरल वे में। तो जब आप इसका आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या देखना है, बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस। कलाम के घर में जो बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती थी, आपको पता है रामायण की स्टोरी सुनाई जाती थी, प्रोफेट की स्टोरी सुनाई जाती थी। ऑफ हिज फ्रेंड्स वर, आपको पता है उनके फ्रेंड्स कौन थे, वो तीनों फ्रेंड्स के बारे में आपको पता है। एंड ऑफ व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस, और उनके घर के पास जो पॉन्ड था वहां क्या होता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, आंसर आपको लिखना है। नो, दे वर नॉट ओनली अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बट ऑल्सो दे नेचुरली शेयर्ड फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि नहीं वो एक नेचुरल उनकी शेयरिंग थी फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस की। वो जो बच्चे थे वो आपस में धर्मों का भेद वो जानते नहीं थे। Kalam's mother and grandmother would tell the children of his family bedtime stories about the events from the Ramayana and from the life of the prophet. तो प्रोफेट की लाइफ की और रामायणा में जो घटनाएं होती थी उन सब की स्टोरीज सोने के समय उनकी माताजी और ग्रैंड मदर दादी उनको सुनाया करती थी। ड्यूरिंग द श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, तो वहां रामेश्वरम में श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी होती थी। राम और सीता की शादी, कल्याणम में शादी सेरेमनी होती थी। His family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple. तो ये कलाम की जो फैमिली थी वो बोट अरेंज करती थी ताकि लोग क्या करें, आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा को वो बीच पॉन्ड के पास ले जा सके टेम्पल से टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड के बीच में ही था, कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर हिज हाउस। तो ये जो मिस्टर कलाम थे उनका घर जिस पॉन्ड के पास था वहीं पर राम तीर्था सिचुएटेड था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। जब राम सीता कल्याणम सेरेमनी होती थी तो पॉन्ड में जो लोग थे वो बोट से वहां जाया करते थे और ये सेरेमनी मनाया करते थे। और वो जो बोट कौन अरेंज करते थे, कलाम एंड उनकी फैमिली। The author speaks both of people who are very aware of the differences among them and those who try to bridge these differences. Can you identify such people to the text? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने उन दो लोगों के बारे में बताया है जो कि डिफरेंसेस के बारे में बहुत बात करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने उनके बारे में भी बताया है जो कि डिफरेंसेस को ब्रिज करते थे। उनके बीच में दो अलग धर्मों के बीच में एक पुल बनाते थे। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट? तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? The people who were very aware of the differences among them were the young teacher who joined the Rameshwaram Elementary School and came to teach Kalam's class. The 5th standard, तो पहले कौन थे? पहले थे वो टीचर जो न्यू टीचर थे, यंग टीचर थे, जिन्होंने ज्वाइन किया था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल को जब कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे। एंड हिज साइंस टीचर्स कंजर्वेटिव वाइफ, और उनके साइंस टीचर याद है उनकी वाइफ जो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, who refused to serve Kalam in her ritually full kitchen, कि वो अपने किचन में जो कि बहुत धार्मिक जितने भी धन से रिलेटेड उनका किचन वो बहुत ही शुद्ध मानती थी। तो वहां पर वो उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम बॉय को खाना नहीं खिलाऊंगी। Those who tried to bridge their differences were Kalam साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर। तो कौन थे जिन्होंने ब्रिज बनाने की कोशिश की दो अलग अलग धर्मों में? एक थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर हु इनवाइटेड सर्व्ड एंड डाइन्ड विद हिम, जिन्होंने कलाम को इनवाइट किया, उनको अपने हाथों से सर्व किया और दूसरी बार भी फिर से आने को कहा टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल कुड मिंगल इजिली। क्यों किया? ताकि वो जो सामाजिक जो भेद है उसको वो तोड़ सके
और लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सके. एंड लक्ष्मणा शास्त्री हु कन्वेड द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन टू द न्यू यंग टीचर टू रिफॉर्म हिम. और मिस्टर शास्त्री, लक्ष्मणा शास्त्री जो कि रामानंदा के पिताजी थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली टीचर को कहा था कि डोंट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड रिलीजियस डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रेन. तो इससे क्या हुआ, जो यंग टीचर था वो रिफॉर्म हो गया, उसने अपना रास्ता बदल लिया, वो सुधर गया. Narrate two incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitude? तो आपको 2 इंसिडेंट नरेट करना है जिससे पता चले डिफरेंसेस कैसे बना सकते हैं, इनको कैसे मिटा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं. The first incident to show that how differences can be created is that when the new young teacher found a Muslim student sitting beside a Hindu student, he asked Kalam to sit in the last row. तो यहाँ पर क्या है कि पहले कैसे डिफरेंस क्रिएट किया गया. तो जब न्यू यंग टीचर ने देखा कि एक मुस्लिम लड़का जो है वो एक हिंदू स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ है, तो उन्होंने ही आस्क्ड कलाम टू सिट इन द लास्ट रो. बोले आप जाओ और लास्ट रो में बैठो. हिज फ्रेंड रामानंदा शास्त्री वाज हार्ट ब्रोकन. तो इससे उनका जो दोस्त था वो बहुत ही उसका दिल टूट गया. दे इन्फॉर्म द रेस्पेक्टिव पेरेंट्स. उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा. तो लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर. तो लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बुलाया एंड कन्वेड द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन विच अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड हिम. और बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने उसको जताया कि वो गलत कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने उसको सुधारा. The other incident shows that how differences can be resolved. दूसरा इंसिडेंट कैसे था कि कैसे डिफरेंसेस रिजॉल्व होता है. The author science teacher Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative, tried to bridge these differences by inviting Kalam for dinner. तो जो सुब्रमण्य अय्यर थे वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल था उनके घर में, लेकिन फिर भी उन्होंने कलाम को बुलाया और उन्होंने ये जो डिफरेंसेस है उन पर पुल बनाने का काम किया. People can change their attitudes by observing no differences in the ways of Hindus and Muslims eating of meals, drinking of water and cleaning of the floor. तो हम कैसे अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब देखेंगे कि दोनों धर्मों में कोई भी अंतर नहीं है, उनका खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, फ्लोर क्लीन करने का तरीका, सब कुछ एक जैसा ही है हमारा, तो कोई डिफरेंसेस हमें है ही नहीं. So what have you learned? We have learned the question answer of this particular chapter. In the next class we will do a few more questions of the same chapter. Till then, have a good revision. Thank you.